इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम इस स्टोरी के एक एक वर्ड का उच्चारण लिखकर इसे ट्रांसलेट करेंगे और इसकी वर्ड मीनिंग भी आपको बताते हुए चलेंगे, जिससे आप इंग्लिश पढ़ने के साथ साथ उसकी मीनिंग भी आसानी से निकालना सीख जाएं। अगर आप हमारी वीडियोस लगातार देखते हैं तो आपको धीरे धीरे इंग्लिश लिखना, पढ़ना, बोलना और समझना और आसानी से आने लगेगा। इसी के साथ आप कर दीजिए इस वीडियो को लाइक और मैं करता हूँ शुरू। रमेश एंड सीमा। रमेश और सीमा, एंड का मतलब होता है और, रमेश सीमा नाम है। रमेश वॉज अ गैम्बलर। रमेश वॉज, रमेश था, अ गैम्बलर एक जुआरी, गैम्बलर का मतलब होता है जुआरी, वॉज था। हिज वाइफ, हिज वाइफ उसकी पत्नी सीमा, सीमा वॉज फेड अप, वॉज फेड अप ऊब गई थी, फेड अप का मतलब होता है ऊबना, वॉज थी। विथ हर हस्बैंड्स गैम्बलिंग हैबिट, विथ हर हस्बैंड्स गैम्बलिंग हैबिट, अपने पति के जुआ खेलने की आदत से। हस्बैंड्स गैम्बलिंग हैबिट का मतलब है पति की जुआ खेलने की आदत। वन डे, एक दिन, रमेश लॉस्ट, रमेश लॉस्ट रमेश हार गया। अ लॉट ऑफ मनी, अ लॉट ऑफ मनी बहुत सारा पैसा। इन गैम्बलिंग गेम, इन गैम्बलिंग गेम जुए के खेल में। टू रामू, टू रामू रामू से। सो इसलिए रामू डिमांडेड फॉर द मनी, रामू डिमांडेड फॉर द मनी, रामू ने पैसों की मांग की। डिमांड फॉर का मतलब होता है मांग करना, मनी पैसों की। बट लेकिन रमेश हैड नो मनी, रमेश हैड नो मनी रमेश के पास कोई पैसा नहीं था। टू गिव टू हिम, टू गिव टू हिम उसे देने के लिए। रामू थ्रीटेंड, रामू थ्रीटेंड रामू ने धमकी दी। थ्रीटेंड का मतलब होता है धमकी देना, थ्रीटेंड है तो धमकी दी। आइल कम, आइल कम मैं आऊंगा। टू योर हाउस, टू योर हाउस तुम्हारे घर। विच एवर थिंग, विच एवर थिंग जो भी चीज। आई विल टच फर्स्ट, आई विल टच मैं छूऊंगा। फर्स्ट पहले। विल बिकम माइन, विल बिकम माइन मेरी हो जाएगी। माइन का मतलब है मेरी, विल बिकम हो जाएगी। रमेश डिड नॉट नो, रमेश डिड नॉट नो रमेश नहीं जानता था। व्हाट टू डू, व्हाट टू डू कि वो क्या करे। ही वेंट होम, ही वेंट होम वह घर गया। एंड टोल्ड, एंड टोल्ड और बताया। हिज वाइफ, हिज वाइफ अपनी पत्नी को। सीमा, सीमा थॉट सीमा ने सोचा। अबाउट इट, अबाउट इट इसके बारे में। शी सेड, शी
सेड, उसने कहा, आई विल हेल्प यू, आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, ओनली इफ, अगर सिर्फ, यू प्रॉमिस, तुम वादा करो, टू स्टॉप गैम्बलिंग, जुआ रोकने की या फिर जुआ बंद कर देने की, फॉर एवर, हमेशा के लिए, फॉर एवर का मतलब है हमेशा के लिए। अगर तुम वादा करो कि तुम जुआ हमेशा के लिए बंद कर दोगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगी। रमेश एग्रीड टू इट, रमेश एग्रीड टू इट, रमेश इस पर सहमत हो गया। सीमा टूक, सीमा ने लिया, ऑल वैल्यूएबल आर्टिकल्स, सभी कीमती सामान, वैल्यूएबल का मतलब है कीमती, आर्टिकल सामान, ऑफ द हाउस, घर का, एंड केप्ट देम, और उन्हें रख दिया, ऑन द रूफ, छत पर। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, रामू आया, टू देयर हाउस, उनके घर। ही सॉ, उसने देखा, ऑल द वैल्यूएबल थिंग्स, सभी मूल्यवान चीजें, केप्ट ऑन द रूफ, छत पर रखी हुई हैं, रूफ का मतलब है छत, केप्ट रखी हुई हैं, ऑन द पर। ही स्टार्टेड टू क्लाइम, उसने चढ़ना शुरू कर दिया, द लैडर, सीढ़ी पर। एज ही टच्ड, जैसे ही उसने छुआ, द लैडर, उस सीढ़ी को, टू क्लाइम अप, ऊपर चढ़ने के लिए। सीमा सेड, सीमा ने कहा, स्टॉप, रुक जाओ, एज पर योर वर्ड्स, तुम्हारे शब्दों के अनुसार। द लैडर इज योर्स, ये सीढ़ी तुम्हारी हुई, फॉर एवर, हमेशा के लिए। बिकॉज, क्योंकि, यू टच्ड इट, तुमने इसे छुआ, फर्स्ट, सबसे पहले। नाउ, अब, यू मे टेक द लैडर, तुम सीढ़ी ले जा सकते हो। यू मे टेक, तुम ले सकते हो या फिर ले जा सकते हो, द लैडर, सीढ़ी को। रामू वेंट अवे, रामू चला गया। सैडली, दुखी होकर।
एंड सीमा सेव्ड, एंड सीमा सेव्ड, और सीमा ने बचा लिया हर वैल्यूएबल्स, हर वैल्यूएबल्स, अपने कीमती सामानों को, एंड और हर हस्बैंड अपने पति को, फ्रॉम गैम्बलिंग, जुए से। सीमा ने अपने कीमती सामानों को और अपने पति को जुए से बचा लिया। उम्मीद करता हूँ इस क्लास में बताई गई वर्ड मीनिंग्स और सेंटेंसेस आपको अच्छे लगे होंगे। सबसे अच्छा वर्ड कौन सा लगा इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी तरह की वीडियोस के साथ साथ ढेर सारी रीडिंग की, ट्रांसलेशन की और बहुत से इंग्लिश सीखने वाली वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो किसी न किसी अपने दोस्त को, मित्र को, परिवार वाले को शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।